शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुचरणों साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 शिवोम गुरुदेव। शिवोम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। श्री चरणों में शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। जी महाराज जी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव, हम कैसे सिद्ध करेंगे कि सभी साधन अविद्या से उत्पन्न होते हैं? बहुत अच्छी बात है। अर्थात ज्ञान के सिवाय जितने भी साधन हैं, इन साधनों से अविद्या भस्मीभूत होती ही नहीं, अविद्या की निवृत्ति होती ही नहीं। यही विषय चल रहा था ना? जी। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। तो अपन विचार कर रहे थे जगत के मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए किस प्रकार की समझदारी होनी चाहिए, अथवा किस प्रकार की समझ जिनमें जागृत होती है वही अंततो गत्वा जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर पाते हैं। और जब तक जगत का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है तब तक सचमुच में परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती ही नहीं। ऐसा समझना चाहिए, जगत के मिथ्यात्व का जो निश्चय होता है उसे ही तो परम पुरुषार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर विषय यही चल रहा था कि संसार को बनाए रखकर, नाम रूपात्मक प्रपंच को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इनका आपस में परस्पर में विरोध होता है। जगत को बनाए रखने वाला अनात्म प्रपंच को महत्व देगा और सत्य का साक्षात्कार करने वाला केवल और केवल मात्र सत्य को ही महत्व देगा, जिनमें नाम रूपात्मक प्रपंच का अत्यंत अभाव होता है।
बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी। तो यहाँ पर जगत के मिथ्यात्व को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले तो इस संसार को अनित्य, दुख रूप, क्षण भंगुर आदि समझना होगा। क्योंकि जब तक इसको सत्य समझेंगे तब तक जगत के मिथ्यात्व का निश्चय स्वप्न में भी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना? जी नहीं। हाँ, इसलिए सबसे पहले अपने को थोड़ा जगत का अनित्यत्व है, दुख रूपता है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए कि सचमुच में ये संसार दुख रूप है। और यहाँ पर वैसे जगत बताया गया है, पहले इस पर चर्चा हो ही चुकी है। कौन? शंभूलाल जी मां साहब कुछ बता रहे हैं। जगत किसे कहते हैं बताओ भाई, देखें। यहाँ अंतःकरण की कल्पना अथवा अंतःकरण ही तो संसार है, चित्त में वह संसार है। चित्त को छोड़ करके संसार कुछ होता है क्या? जी नहीं होता ना? नहीं महाराज जी। तो यहाँ पर चित्त का बाद तो हालांकि अधिष्ठान ज्ञान से ही होगा, परंतु कम से कम इस चित्त को शिथिल तो कर सकते हैं ना। ये जहाँ पर अटका हुआ है जी महाराज। पर वास्तव में ये जीवन का सार है या नहीं, ऐसा चिंतन मनन तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते। तो बस इसी के लिए ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है कि सर्वप्रथम हम किस जगह पर बैठे हुए हैं वहां से ऊपर उठना है। तो वहां से ऊपर उठने के लिए अपने को उसको बताओ दुख रूप समझना होगा या नहीं समझना होगा? अनित्य आदि समझना होगा या नहीं समझना होगा? झूठा समझना होगा या नहीं समझना होगा? समझना होगा। समझेंगे तभी तो ऊपर उठ पाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो संसार में प्रायः तो भगवत प्राप्ति के लिए साधन भजन करते हैं, ऐसे साधक जो है उनके अंतर्गत शास्त्र विरुद्ध क्रिया चेष्टा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, परंतु शास्त्र के अनुकूल जो होती हैं उनमें वो इतने अटक जाते हैं कि समझो उन्हीं को अविद्या का निवर्तक समझ लेते हैं। उनको ही अविद्या के बंधन से छूटने का ब्रह्मास्त्र समझ लेते हैं। अरे भाई, इसी के द्वारा अविद्या के बंधन से छेदन, अविद्या का बंधन जो है वो कहने का मतलब मूल सहित निवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ इसी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम जिस जगह पर अटके हुए हैं वह साधन स्वयं अविद्या से उत्पन्न होता है अथवा अविद्या का विरोधी होता है। समझना पड़ेगा ना अच्छी तरह से। जी महाराज जी। हाँ, ये यदि नहीं समझेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम जहां पर हैं वहीं पर अटके रहेंगे, जीवन भर उलझे रह जाएंगे और सत्य का साक्षात्कार तो हम कर पाएंगे ही नहीं कर पाएंगे। तो बस जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए सबसे पहले संसार को दुख रूप इत्यादि समझना होता है, और हम जहां पर अटके हुए हैं वहां पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करके कि सचमुच में क्या यही जीवन का सार है। क्योंकि बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की हो, बंधन बराबर करती हैं। तो हम जहां पर अटके हुए हैं, जिनको महत्व देकर बैठे हुए हैं और पूर्ण रूप से अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर बैठे हैं, क्या यही जीवन का सार है? क्या इससे हम कृतार्थ हो जाएंगे? कदापि नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जगत के मिथ्यात्व निश्चय के लिए केवल और केवल मात्र अब हम यही
यहाँ पर यही विचार कर रहे हैं कि सबसे अधिक जो अटकना होता है वह वेद विहित क्रिया में ही होता है। क्योंकि होता क्या है कि हम आगे से तो आंख बंद कर लेते हैं। इसका वास्तव में वेद भगवान का परम तात्पर्य क्या है उसको तो अच्छी तरह से सोचते समझते नहीं, उसका तो निर्णय लेते नहीं, और केवल मात्र आंख बंद करके वहां अटक जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अपनी वासना भी पूरी होती है और वेद भगवान की भी आज्ञा हो जाती है। तो फिर हम दूसरा कुछ विकल्प सोचने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और न वहाँ ये जानने की आवश्यकता रहती है कि ये जो बताया गया है क्या यही जीवन का सार है, क्या इसी से हम कृतार्थ हो जाएंगे, क्या मानव जीवन इसी के लिए मिला हुआ है। इसको सोचने समझने का, धारण करने का समय मिलता ही नहीं। ज्यादातर यही तो होता है। जी बिल्कुल गुरुदेव। तो मूल रूप से जब तक हम जिस जगह पर अटके हुए हैं उसको दुख रूप नहीं समझेंगे, तब तक सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी ही नहीं। तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होगी तो हम ब्रह्म विचार नहीं कर पाएंगे, और ब्रह्म विचार नहीं कर पाएंगे तब तक जगत के मिथ्यात्व का निश्चय होगा ही नहीं। तो बताओ, हम जहाँ अटके हुए हैं वहां से ऊपर सचमुच में उठना होगा या नहीं होगा? कोई उठना होगा महाराज। अथवा कम से कम अपने को ये तो समझना ही होगा कि हम इस जगह पर अटके हुए हैं। ये तो बिल्कुल स्वीकार करना होगा ना। बिल्कुल करना होगा जी महाराज जी। हम अपने को बंधा हुआ नहीं समझ लेते हैं तब तक छूटने की इच्छा भी नहीं होती है। तो सबसे पहले अपने को बंधा हुआ तो स्वीकार करना ही होगा कि मैं सचमुच में बंधा हुआ हूं, और सचमुच में बंधे हुए हैं तो छूटने के लिए निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। और अपने को मुक्त समझे तो कोशिश करेंगे नहीं। हम यहाँ पर इस संसार के अंतर्गत जो अधर्म की ओर प्रवृत्त होकर के पागल हो रहे हैं, ऐसे ना समझो को देख करके हम ऐसा समझ जाते हैं कि ये तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटके हुए हैं और हम इनसे मुक्त हो गए, इसलिए अब हम जन्म मरण आदि संसार से छूट गए हैं, और ये जो जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहेंगे। तो ये ईश्वर तो देखते हैं परंतु ईश्वर नहीं देखते, ईश्वर दृष्टि ही नहीं करते हैं। तो जीवन मुक्त महात्मा है, उनकी जैसी समझ, उनका जैसा विचार, उनकी जैसी सारी क्रियाएं चेष्टाएं वो अपनी है या नहीं। तो इस तरफ भी देखे तो कम से कम ये तो पता चले ना, हम जिस जगह पर है ये पूर्ण नहीं है, ये अंतिम क्लास नहीं है, इसी से हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। अरे भाई, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ केवल और केवल मात्र फॉर्चूनर को जाते हुए देख करके दुखी होता है कि अरे मेरे पास में इसके जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, मैं तो बहुत इसके सामने कंगला पता नहीं क्या क्या हूं, तो दुखी तो होगा वह। और यदि पैदल जाने वाले को देख ले तो होगा उनमें। समझ में आ गई ना बात है। अथवा कोई पैदल जाने वाले को देख करके अभिमान करे कि ये मेरे सामने क्या है, तो इधर फॉर्चूनर पर जाते हुए को देख करके उसकी अकल ठिकाने आएगी या नहीं आएगी? आएगी। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैसे देखा जाए तो अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है। विहित कर्म भी एक तो सकाम भावना से होते हैं, एक निष्काम भावना से होते हैं। तो जो सकाम भावना से विहित कर्मों में लगे हुए होते हैं वे तो साधकों की गिनती में ही नहीं आते हैं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, किसमें नहीं आते हैं? साधकों की गिनती में भी नहीं आते, ये तो सच में नहीं साधक होते ही नहीं। चाहे
कोई कितना भी उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र की मर्यादा में रह करके क्यों न करे, फिर भी यदि वह निष्काम भाव से नहीं करता तो वह सचमुच में साधक होता ही नहीं। क्या साधक वही हो सकता है जो सचमुच में निष्काम भाव से करता है। महाराज जी, निष्काम में और विहित में क्या कोई डिफरेंस है क्या? यहाँ पर निष्काम कर्म जो है ना, विहित कर्मों को फल की इच्छा का त्याग करके केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अथवा ईश्वरार्पण बुद्धि से जो किया जाता है वही साधक कहलाता है, वही निष्काम कर्म होता है। वरना जो सकाम भावना से कर रहे तो उनको तो संसार की प्राप्ति होगी ना, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु तत्व जिज्ञासा थोड़े जागृत होगी, नहीं होगी। तो तत्व जिज्ञासा उदय हो उसके लिए जो साधक विहित कर्म करते हैं वो तो बहुत उच्च कोटि के हो गए, परंतु जो केवल और केवल मात्र सकाम भावना को लेकर के विहित कर्म में लगे हुए हैं वो तो बहुत निकृष्ट श्रेणी के हुए हैं ना। महाराज जी, मेरा निवेदन था, निष्काम में और विहित में क्या कोई थोड़ा बहुत अंतर है क्या? कर्म चाहे कैसा भी क्यों न हो, निष्काम का मतलब होता है बिना फल की इच्छा के किया हुआ कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। तो जो विहित कर्म है उसको करेंगे तभी तो निष्काम होगा ना, उसमें फल की इच्छा न रखेंगे उस कर्म को करते समय, तभी वह कर्म निष्काम होगा। ठीक महाराज जी। कहने का मतलब यहाँ पर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए फल की इच्छा का त्याग करके जो विहित कर्म किया जाता है उस विहित कर्म को हम निष्काम कर्म कह देते हैं। आ गया समझ में? वरना विहित कर्म तो कोई सकाम भावना से भी करते हैं या केवल और केवल मात्र भावना का अंतर होता है, कर्म वो का वही होता है। यदि उनको हम फल की इच्छा से कर रहे हैं तो वही कर्म सकाम हो जाता है, और फल की इच्छा से रहित होकर के करें तो वही कर्म निष्काम हो जाता है। तो हम चाहे तो उसको सकाम भी बना सकते हैं और चाहे तो निष्काम भी बना सकते हैं, बात हो कि वही होती है। यहाँ पर भावना का अंतर होता है। जैसे डॉक्टर भी चाकू चलाता है और डाकू भी चाकू चलाता है, दोनों का काम एक होता है, परंतु भावनाओं में रात दिन का अंतर होता है या नहीं होता? होते हैं महाराज, इसमें बहुत फर्क है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर एक किसी का प्राण हरण करना चाहता है और एक किसी के प्राणों की रक्षा करना चाहता है, फलस्वरूप एक को मृत्यु दंड दिया जाता है और एक को बड़े बड़े इनाम दिए जाते हैं। तो यहाँ क्रिया चेष्टा की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों पेटी तो चीर रहे हैं, कोई नया काम थोड़े कर रहे हैं, परंतु फल की दृष्टि से देखा जाए तो रात दिन का अंतर हुआ या नहीं हुआ? फल की इच्छा से किया हुआ कर्म सकाम कर्म कहलाता, चाहे कैसा भी कर्म क्यों न हो, और फल की इच्छा को त्याग करके किया हुआ कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। अब यहाँ पर मूल सूत्र यह है कि यहाँ निष्काम कर्म भी करे परंतु साथ ही ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखे। तो बताओ, ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखने वाला अथवा उस कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित करने वाला शास्त्र से विरुद्ध कर्म करेगा क्या? हाँ, करेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें ईश्वर को समर्पित करना न। घर पर मेहमान आ जाए तो कभी गलत चीज खिलाते हैं क्या? नहीं खिलाते। कर्म करेंगे तो गड़बड़ करेंगे क्या कभी? नहीं, उत्तम से उत्तम करना चाहेंगे। हाँ, उत्तम से उत्तम करना चाहेंगे। तो बताओ, यहाँ विहित कर्म हो गया या नहीं हुआ? तो हो गया महाराज।
तो बस बात इतनी सी है कि कर्म विहित ही है, अर्थात वेद मर्यादा के अनुकूल ही हम कर रहे हैं, परंतु उनके करने में भी अंतर होता है। भले ही हम विहित कर्म कितना भी क्यों ना करें, परंतु वह विहित कर्म ईश्वर की प्रसन्नता द्वारा तत्व जिज्ञासा एवं अविद्या की निवृत्ति के लिए किया जाए, तब तो वह कर्म भी अविद्या के बंधन से मुक्त करने में सहायक हो जाता है। और उसी कर्म को यदि हम फल की इच्छा लेकर के मौज मस्ती मनोरंजन के लिए स्वर्ग ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए करें, तो वही कर्म बांधने वाला हो जाता है। बात केवल मात्र समझने की है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके मूल में अपना लक्ष्य क्या है, हम सचमुच में चाहते क्या है, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है ना, तभी तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। वरना तो उसी को हम अंतिम क्लास समझ लेंगे ना। जी महाराज जी। हाँ, तो यहाँ पर ये प्रसंग इसीलिए थोड़ा विशेष रूप से सुनाया जा रहा है कि हम निषिद्ध से तो सहज रूप से छूट जाते हैं, परंतु विहित से छूटने में समझो इतना पावर चाहिए कि शायद और किसी के लिए चाहिए ही नहीं। जैसे निषिद्ध कर्म करने वाले निषिद्ध कर्म को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वैसे ही विहित कर्म में अटके हुए विहित कर्म का त्याग करना चाहते ही नहीं। विहित कर्म करते हुए ही हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सोचते हैं, अथवा इस विहित कर्म से ही अविद्या के बंधन से हमको छुटकारा मिल जाए, ऐसी उनकी कल्पना रहती है। तो विचार करके देखो, यदि विहित कर्म से ही अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा की, विवेक वैराग्य आदि साधनों की, वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन की, गुरुदेव के शरणागत होने की, अथवा ब्रह्माकारवर्ती उदय हो, इसकी आवश्यकता होगी क्या? नहीं जी। हाँ, कहने का मतलब भले ही वो कितना भी बड़ा विहित को करने वाला क्यों न हो, परंतु उसको अंतिम क्लास समझ लेता है। तो कल जो बताया ना, अंतम तम परवीसन्ति विद्यामुपासते ततो भूये युवते तमो येउ विद्यायामरता। अर्थात जो इस विहित में अटके हुए हैं, कर्म कांड में अटके हुए हैं, वह तो उसको जो अंतिम कक्षा समझ लेते हैं, ध्यान रखना हो। हाँ, उनके लिए सुनाया जा रहा कि जो इस प्रकार से विहित में अटक गए हैं, विहित कर्म में अटक गए, वो नरकों में जाते हैं, परंतु जो विहित उपासना में अटक गए, वो उससे भी अधिक घोर नरकों में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर महात्मा केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या का ही है। ब्रह्म विद्या के लिए तो चाहे विहित कर्म हो, उपासना हो, चाहे कैसा भी साधन क्यों न हो, उसको भी उस पर बलिदान करना होता है। क्या करना होता है? बलिदान। हाँ, बलिदान करना होता है, तभी सचमुच में वह अपने जीवन को धन्य बना सकता है। वरना विहित कर्म के फलस्वरूप उसको जो कुछ भी उसकी मजदूरी होती है, वह मजदूरी उनको स्वर्ग ब्रह्मलोक के रूप में मिल जाया करती हैं। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तदेतीय कर्म चित्तो लोक क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्य चित्तो लोक क्षीयते। अरे, जैसे कर्म करके हम कुछ वस्तु उत्पन्न करते हैं तो समय पाकर नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही स्वर्ग ब्रह्मलोक जो हम कर्म के द्वारा निर्माण करते हैं, ये भी समय पाकर के नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होते या नहीं होते हैं? होता है महाराज, उनकी तो अवधि होती है। हाँ, उनकी बिल्कुल अवधि होती है, समय होता है, समय आने पर वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे कि विहित कर्म का त्याग कर देना है। जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत न हो, तब तक विहित कर्म को ही महत्व देना है, परंतु उस विहित कर्म को निष्काम भावना से करना है। उस कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित करना है। उस कर्म का फल हमें केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता ही समझना है। यदि ऐसा कोई करेगा और साथ ही अविद्या की निवृत्ति अपने जीवन का लक्ष्य बना करके जो इस प्रकार से निष्काम भावना से
ईश्वरार्पण बुद्धि से, भगवदर्पण बुद्धि से भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि कोई कुछ करेगा तो निश्चित रूप से वह विहित कर्मों का सच्चा फायदा उठा लेगा और निश्चित रूप से विद्या के बंधन से ब्रह्म विद्या के द्वारा कृतार्थ हो ही जाएगा। परंतु बताओ, यदि इसको ही अंतिम कक्षा समझ ले, सब कुछ समझ ले, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। जी महाराज जी। क्या विचार करके बताओ, इसको ही हम अंतिम कक्षा समझ रहे या नहीं समझ रहे? क्या फॉर्मूला इसका? कैसे पता चलेगा कि हम इसको अंतिम कक्षा समझ रहे हैं या नहीं? रामलीनी मासा माइक बंद रखो, आपके वहां से बहुत आवाज आ रही है। कौन बताएंगे? कैसे पता चलेगा कि हम इन विहित कर्म को अंतिम कक्षा समझ रहे हैं या नहीं? कोई नहीं? किसी के पास में ऐसा फॉर्मूला नहीं है क्या पता करने का? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। हम कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना चाहते हैं, ब्रह्म लोक तक की, तो हमारी वो गलती है, वो मानसिकता। और चलो, बहुत अच्छी बात है। क्या वो तो अनित्य है, ये हमको ध्यान नहीं है कि ब्रह्मलोक भी नित्य है या नित्य है, ये ध्यान होना चाहिए। और ये ध्यान होगा तो फिर वो उसको भी नहीं छोड़ देगा और ब्रह्म चिंतन करेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। और कोई बताएंगे क्या? सहजानंद जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम गुरुदेव आपके। हाँ शिव, हम बोलो। जो स्वामी जी इस बीत को जो अंतिम समझ लेगा तो इसी से छूटेगा वो नहीं, इसलिए इसी में ही रचा बचा रहेगा। अच्छा। और जो इसी से संतुष्ट नहीं होगा वो इसी से ऊपर उठेगा। चलो, बहुत अंशों में बहुत अच्छी बात बताई। और कोई बताना चाहेंगे? कोई नहीं? क्या बात हुई? कोई ना कोई सूत्र तो बताना ही चाहिए ना किसी को। चलो ठीक, थोड़ा संकेत कर देते हैं ना। जब तक विवेकादि साधन उदय न हो न, तब तक विहित कर्म को निष्काम भावना से करते रहे, और जब आगे की कक्षा प्राप्त होने लगे, अर्थात समझो विवेकादि साधन उदय होने लगे अथवा ऐसे महात्माओं का संग मिल जाए, उसी समय वह विहित का आग्रह त्याग दे, तब तो समझ लेना चाहिए कि वह विहित में अटका हुआ नहीं है। हालांकि वह विहित का उपयोग अवश्य कर रहा है, इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जानता है, परंतु ऐसे संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो गया जो सचमुच में अनादिकाल से किए हुए विहित कर्मों का, धर्मादि साधनों का अनेक जन्म भजनात अनंत जन्मों के किए हुए पुण्यों का फल तत्व जिज्ञासा है,
ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने के पश्चात भी वो विहित में ही अटके रहे। नहीं, हम इनसे छूटना नहीं चाहते, इसको छोड़ेंगे नहीं, हम ये तो करते ही रहेंगे। तो बताओ सारा गुड़ गोबर हुआ या नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव, बिल्कुल हो गया ना। और ऐसे गुरुदेव मिल जाए तो फिर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि। हाँ शिवोहम। गुरुदेव इसके बारे में तो आपने वो दृष्टांत कुएं वाला अच्छा समझा रखा ना गुरुदेव, वो जो हाँ, कुएं में गिर गया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब तक तैरने और चट्टान न मिले तब तक तैरते रहना चाहिए, और चट्टान मिल गई फिर भी तैरने का आग्रह कर रहा तो समझ लेना चाहिए वह बहुत बड़ा नासमझ मूर्ख ही है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा दृष्टांत संकेत किया। और जब तक रास्ता न आए तब तक चट्टान का त्याग न करना चाहे करे, और रस्से के आते ही उस चट्टान के चिपका हुआ नहीं रहे, तभी समझना चाहिए कि सचमुच में वह अटका हुआ नहीं है, वरना सचमुच में वह उसी जगह पर अटका हुआ है। क्योंकि ये प्राय बहुत बार देखने को मिलता है, और अच्छी तरह से भले मंथन करके देख लो, जो विहित में अटका होता है उसका वहां से छूटना अत्यंत 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 कठिन होता है। इतना खतरनाक होता है कि शायद ही कोई साधक उस जगह से ऊपर उठ पाए। इसके लिए समझो बहुत बड़ा पावर चाहिए, अथवा ऐसा समझो जो विहित को बहुत ज्यादा महत्व दे करके बैठे रहते हैं। वो कहने का मतलब ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त तो हो जाएंगे, परंतु पूर्ण रूप से प्रवृत्त होने में, क्योंकि जब तक विहित का आग्रह होता है, जब तक विहित सम्यक प्रकाश से निवृत्त नहीं हो जाता है, तब तक ब्रह्म विचार भी पूर्ण रूप से थोड़े कर पाते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुल मिलाकर के वैसे देखा जाए, हालांकि भले पूर्ण रूप से कर लेते होंगे, परंतु आग्रह जो होता है ना, वो आग्रह मिटता नहीं, ये जरूर देखा गया। एक छोटा सा फॉर्मूला प्रस्तुत करते हैं, शायद और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले तो थोड़ा आपको ये बताते हैं कि विहित के अंतर्गत कितने % खरे उतरे हुए। जो कहने का मतलब तत्व जिज्ञासा के पश्चात जो चिंतन मनन होता, उनमें से कितने कमजोर हो जाते हैं, इसका थोड़ा फॉर्मूला बताते हैं ना। हाँ, शायद महीने 1.5 महीने पहले की बात होगी। ये किसी निंदा स्तुति के लिए नहीं सुना रहे, ध्यान रखना ना। महीने 1.5 महीने पहले की बात है। अजमेर स्टेशन पर मैं कहीं जा रहा था तो बैठा हुआ था, तो वहां क्या होता है, कोई 1-2 वृद्ध सज्जन थे, उनके साथ में शायद उनके घर वाले भी होंगे, और एक बच्ची भी उनके साथ में थी। तो क्या हुआ कि वो शायद बीमारी ज्यादा रह रही होगी, तो उनको कहीं ले जा रहे थे। तो मैं भी उनसे 20-25 फीट की दूरी पर ही बैठा था, वो भी बैठे हुए थे। अचानक क्या होता है कि वो बत्तीसी वगैरह मिलती ना, कुछ ऐसी बीमारी रही होगी वो शायद, तो उनसे वो बत्तीसी मिल गई। वो एकदम कहने का मतलब बेहोश टाइप की हो गई। तो वो घर वाले तो परेशान हो गए कि शायद कहीं देवता के ले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे वो महाराज बैठे हुए, उनके पास चलो, वो कुछ जानते होंगे तो कुछ करेंगे। अब मेरे पास में आए और कहा, महाराज जी आप कुछ जानते हो तो करो। मैंने कहा, भाई मैं तो ऐसा तंत्र मंत्र कुछ जानता भी नहीं हूँ, केवल राम राम करने के लिए कहते हैं, आप देख लो आपके हिसाब से। कि नहीं आप कुछ न कुछ तो करो। मैंने कहा, भाई मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कहा, क्या बात हुई? कि इस प्रकार से बीमार हो गए।
अब उनकी बत्तीसी भी मिल गई, बेहोश हो गए, अब उनको तो होश भी नहीं आ रहा। मैंने कहा आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? अब नाम भी बताया था, ध्यान में नहीं रहा, परंतु कहीं सती माता के जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वहां पर उनको प्रणाम वगैरह कराएंगे, परिक्रमा करवाएंगे, वहां ये ठीक हो जाएंगे। हमारी सती माता वहां कहीं आसपास अजमेर जिले में थी शायद। तो पता नहीं, मेरे से एकदम निकल गया, क्योंकि मुझे थोड़ा अनुभव भी था ना। तो मैंने कहा अरे वो सती माता तो बहुत समय पहले हुए, वर्तमान में मेरे ध्यान में कोई एक ऐसी पतिव्रता स्त्री है जो पूर्ण रूप से, मुझे तो कहने का मतलब ऐसा लगा नहीं कि उनमें अणु मात्र भी छल कपट होगा। तो आप ऐसा करो, उनको ही प्रणाम कर लो, हो सकता आपकी सती माता जो है उनका फल वो ही दे दे। तो मैंने उनको कहा भाई आप ऐसा करो, ये नाम लेकर के उनको प्रणाम करो, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से अनुभव भी है, देखा हुआ भी, परखा हुआ भी है। यहाँ तक कि कोई इस प्रकार की पतिव्रता यदि उनको कोई स्पर्श भी कर लेना तो उस जगह से चमड़ी को भी काट करके फेंक दे, इतनी उनकी निष्ठा है। तो मैंने सोचा चलो आज फॉर्मूला अपना के देखते हैं। अब ये उन्होंने किया और सचमुच में 1-2 मिनट में उनकी मूर्छा खुल गई। हालांकि ये कोई न तो कोई आश्चर्यजनक बात है, न कोई विशेष बात है, ये तो वैसे मूर्छा खुलने वाली ही थी। हम जैसे भी इस दृष्टांत को ले सकते हैं, परंतु फिर भी कहने का मतलब उनकी श्रद्धा हो गई। कहा भाई आप मेरे को हमको पता बताओ, हम वहां जाते। मैंने कहा भाई पता वगैरह तो बताएंगे नहीं, आप तो ऐसे ही प्रणाम कर लिया, हो गया, अब आपकी सती माता के वहां जाओ। अब ये जो दृष्टांत सुनाया ना, इसका मतलब समझो कि इस प्रकार से पूर्ण रूप से अपने धर्म में निष्ठावान भी ब्रह्म विचार में कैसे गड़बड़ करते वो संकेत कर रहे हैं आपको, है ना। तो इस प्रकार की निष्ठा होती है ना। एक बार क्या होता है कि वो 6-7 महीने पहले की बात है, पृथ्वी लोकान कर्म चित्तान इस श्रुति का कॉल किया था, तो चर्चा चल रही थी, इसका अर्थ समझा रहे थे। तो इसमें आता तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा विगचेत समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात गुरुदेव की शरण में किस प्रकार से जाया जाता। तो ये रहस्य समझा रहे, तो उनको ये कह दिया भाई कुछ न कुछ लेकर के फिर गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। जैसे वकील के पास जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि रीते जाएंगे तो इलाज थोड़े होगा। वकील के पास बिना पैसे गए और केस जीतना चाहे तो काम थोड़े चलेगा। ऐसे ही भगवान के मंदिर में जाए तो, गुरुदेव के समीप में जाए तो कुछ न कुछ लेकर के फिर जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या ले जाना चाहिए? अरे कुछ भी हो, चाहे फूल ही हो न, उसकी पंखुड़ी हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो वो क्या कि सुबह शाम दोनों बार प्रणाम करते हैं ना। तो कहा भाई प्रणाम करते समय कुछ न कुछ भेजना चाहिए। तो मैं ऐसा काम करूंगी, 100 रुपए आपको सुबह प्रणाम करूं तो भेज दूंगी और शाम को 100 रुपए। मैंने कहा भाई ये तो काम चलने वाला नहीं, ये तो सामने हो तो वो होता है ना। ऐसा किया करो, फूल की पंखुड़ी भेज दिया करो या एक फूल ही भेज दिया करो। इस जगह वो घबरा गए, नहीं नहीं ये तो मर्यादा से विरुद्ध होता है, ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या कहा? मर्यादा से विरुद्ध। फूल तो हम नहीं भेज सकते हैं। अब मैं तो इसमें इतना समझता भी नहीं हूँ कि फूल का क्या होता है क्या नहीं होता, इसका क्या रहस्य है। फूल तो हम नहीं भेज सकते। मैंने कहा भाई रमेश मेरे को प्रणाम करता है, तो वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड करके बताया, देखो इसके अंतर्गत वो हमेशा फूल रख करके फिर प्रणाम करते हुए ऐसे भेजते हैं। जय श्री राम। बोलना नहीं विराजो जी। तो इस प्रकार से भेज, तुम भी भेज सकते हो। नहीं नहीं आप कहो तो पहले 100 रुपए नहीं 500 रुपए प्रातः काल 500 सायंकाल भेज दूं, परंतु फूल नहीं भेज सकते हैं। अब विचार करके देखो, तो इस प्रकार से एक नंबर के धर्म में निष्ठ है और सपने में भी कुछ गड़बड़ नहीं। ऐसे साधक भी गुरुदेव को फूल भेजने में कतराते कि नहीं नहीं फूल भेजने से तो अपना पतिव्रत धर्म संकट में पड़ जाता, अथवा ये संसार के लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे। अब बताओ कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। विहित में जो अटकाव होता है ना, वो विहित का ही तो परिणाम होता है कि नहीं नहीं फूल जो भेजा जाता है उनको ही भेजना चाहिए, गुरुदेव को नहीं भेजना चाहिए। गड़बड़ हो गई ना।
हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ी गड़बड़ हुई ना। तो यहाँ पर रहस्य ये है कि जो सचमुच में विहित को बहुत ज्यादा महत्व दे देता है, बहुत ज्यादा अटक जाता है ना, तो वह वास्तव में पूर्ण रूप से इनका त्याग कर सकता ही नहीं। जबकि ये पहले जो दृष्टांत सुनाया ना, बिल्कुल 100% सत्य है। और उनके लक्षण और चरित्र और तो क्या कहें, बाकी के निषिद्ध कर्म तो बहुत दूर की बात, विहित कर्म से भी उनको अत्यंत वैराग्य है। तो निषिद्ध तो शायद उनके जीवन में सपने में भी नहीं हो सकता, परंतु इतना वैराग्य होते हुए भी जिज्ञासा के अंतर्गत या गुरुदेव के सानिध्य में कैसा जाना चाहिए, वहां यदि थोड़ा बहुत विहित का विचार करते हैं तो बताओ पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो ऐसे ऐसे दृष्टांत जीवन में कितनी जगह पर देखने को मिलते हैं कि विहित में इतना खतरनाक लोग होते हैं कि 1% भी गड़बड़ नहीं करते, परंतु ब्रह्म जिज्ञासा के समय अनेक अनेक प्रकार की गड़बड़ियां कर देते हैं। अब विचार करके देखो, ये जो अपना विहित में अटकाव जो होता, विहित में जो आसक्ति होती है, विहित में जो अमता ममता होती है, उसी का फल हुआ ना कि हम ब्रह्म विचार करने में सकुचाते हैं। बिल्कुल ब्रह्म विचार की ओर हम प्रवृत्त तो होते, परंतु पूरा ध्यान रखते कि अरे कहीं विहित के अंतर्गत कुछ गड़बड़ न हो जाए। अरे गड़बड़ तो पूरा संसार ही है, पूरा संसार ही छूटने वाला है। बस इसीलिए ये थोड़ा विहित के ऊपर ज्यादा ही सुना रहे हैं कि विहित में अटका हुआ सचमुच में पूर्ण रूप से ब्रह्म विचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि विवेक की कक्षा में विहित भी जो होता है ये भी क्या हो जाता है, नित्यम आत्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम। ये दृश्य कोटि में आता या नहीं आता? जो दृश्य होता है वो नित्य होता या नहीं होता? बिल्कुल। और अनित्य भी झूठा त्यागने योग्य होता या नहीं? सत्य वचन। तो विहित में अटक गए तो इनको त्यागे कैसे, इनको छोड़े कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए कभी कभी कह देते निषिद्ध से भी विहित इतना खतरनाक होता है। निषिद्ध से तो फिर भी छूट सकते हैं, परंतु विहित से छूटना, हाँ ये तो समझो उनके इष्ट परम कृपा करे, भगवान नारायण की, हाँ ईश्वर की परम कृपा हो, वे ही सचमुच में इस विहित से ऊपर उठ सकते हैं। वरना विहित में अटका हुआ जीव कभी भी सपने में भी हाँ गड़बड़ करेगा ही नहीं। बिल्कुल सत्य वचन है। तो भाई सच्ची बात यही है कि विहित को बहुत ज्यादा महत्व दे देंगे तो सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत होगी ही नहीं। ऐसा समझना चाहिए कि विहित को जो महत्व दिया जाता है ये केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा उदय हो इसी के लिए होता है। ये अभी जो सुनाया ना, थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ब्रह्मवेता संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो, जिनके संग करने से, जिनके उपदेश को श्रवण करके उनके अनुसार जीवन बनाने से तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, ऐसे महापुरुषों का जीवन में संग मिलता हो, प्राप्त होता हो, तो विहित को कचरा समझ करके सम्यक प्रकार से त्याग देना चाहिए। तो बताओ, गुरुदेव के प्राप्त होने पर तो पूर्ण रूप से त्याग ही देना चाहिए ना? जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, बस यही संकेत किया गया है। और यदि हम त्याग नहीं पाते हैं तो कभी भी ब्रह्म विचार कर सकेंगे ही नहीं, क्योंकि कर्म जो होता है देह में अमत्व ममत्व करके, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को सत्य प्रिय रमणीय समझ करके, मैं मेरा समझ करके, अथवा मैं ब्राह्मण आदि हूँ, मैं पति पुत्र आदि हूँ, मैं पिता हूँ, मैं दोस्त हूँ, दुश्मन हूँ, कुछ न कुछ कल्पना करेंगे तभी कर्म होगा न। देहाभिमान से ही तो कर्म होता है। बिल्कुल और देहाभिमान निकल जाए तो, जिनका देह से अभिमान निकल गया हो, बताओ ये ब्राह्मण है या पुत्र है, वो पिता है या पुत्र है, वो सेठ है या नौकर है,
कुछ नहीं, कुछ नहीं ना। जी बिल्कुल कुछ हाँ, नहीं। इसलिए ये विहित जो है केवल और केवल मात्र निष्काम भाव से सेवन करके तत्व जिज्ञासा जागृत हो, इसी के लिए थोड़े समय के लिए होता है, ये सदा सदा के लिए नहीं होता है। यदि सदा सदा के लिए इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे तो सच्ची बात यह है कि सदा सदा के लिए वो सत्य के साक्षात्कार से हाथ धो बैठेंगे, वंचित रह जाएंगे और ऐसे ही संसार अरण्य में भटकते रहेंगे। इसलिए इस संसार में आज दिन तक जो भी धर्म का है ना, जितने भी धर्मात्मा हुए, उस लेवल का कोई एक व्यक्ति अकेला ही क्यों न हो जाए, फिर भी यदि वह ब्रह्म विचार नहीं कर पाता है, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर पाता है, तो वह भी जन्म मरणादिक संसार में भटकता रहेगा। यहाँ अभिमान करने की कोई बात होती ही नहीं। आज दिन तक जो भी पतिव्रताएं हुई, ऐसी पतिव्रता स्त्री को एक अकेली क्यों न हो जाए, वह भी यदि ब्रह्म विचार न करके ऐसे ही यहाँ अटके रह जाएंगे तो वह भी जन्म मरण की श्रृंखला से स्वप्न में भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। निश्चित रूप से भटकना तो होगा ही होगा। बिल्कुल ऐसे समझ में आ रहा ना? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो तत्व जिज्ञासा जागृत हो, इसी में हमारा तात्पर्य होता है। हम सचमुच में किसी के विहित को नहीं छुड़ाना चाहते हैं, विहित को छोड़ना भी नहीं होता है, परंतु आग्रह जो होता है, यदि ये आग्रह बना रहे तो सचमुच में जिज्ञासा उदय होगी ही नहीं। ऐसा थोड़े जो विहित को छुड़ा करके उनसे कहेंगे तुम निषिद्ध करो, ये तो डबल मूर्खता हो जाती है। इससे बड़ी मूर्खता कोई होती थोड़ी। नहीं होती वो तो। हाँ, इसलिए केवल और केवल मात्र जिज्ञासा जागृत हो, और जब जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो देह में से मत्व ममत्व शिथिल होने लग जाता है। समझ में आ जाता है कि आत्मा नित्य है, बाकी सब झूठा है। अब हमें नित्य को महत्व देना है, नित्य को जानना है, नित्य की ओर प्रवृत्त होना है। अनित्य के चक्कर में अनादिकाल से पड़े हुए हैं, तो अब तक पड़ गए सो पड़ गए। अब हमें इनको महत्व न दे करके ब्रह्म विचार को महत्व देना है। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, इसलिए सचमुच में जब ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है, उसमें न हम स्त्री होते हैं, न पुरुष होते हैं, न बाप होते हैं, न बेटे होते हैं, न ब्राह्मण होते हैं, न शूद्र होते हैं। और जब हम शरीर ही नहीं होते तो शरीरोचित जितने भी कर्तव्य या जितने भी धर्म हैं, उनका ठेका हम थोड़े लेंगे, फिर उसी में अटके थोड़े रहेंगे क्या? उसी के लिए जन्म थोड़े हुआ है क्या? नहीं, उसी से छूटने के लिए हुआ है। हाँ, उसे छूटने के लिए हुआ है। इसलिए ये आग्रह ही बंधन करता है। केवल कुल मिलाकर के इतना कहना चाहते हैं कि जीवन से आग्रह निकल जाना चाहिए। हाँ, उत्तम कक्षा की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, उत्तम को महत्व देना चाहिए। उत्तम के लिए निम्न श्रेणी का जो है उसका त्याग करना हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए, परंतु निम्न के लिए उत्तम का त्याग कर दे, जीवन की बहुत बड़ी मूर्खता होती है। और सबसे बड़ी मूर्खता ये होती, इससे बड़ी मूर्खता तो कोई होती ही नहीं। हाँ, ये थोड़ा विशेष रहस्य, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक सावधान रह करके केवल और केवल मात्र ठीक प्रकार से जिज्ञासा जागृत हो। जिज्ञासा तभी जागृत होगी जब हम संसार को दुख रूप समझेंगे। और ये संसार भी हित भी संसार होता है, निषिद्ध संसार है तो विहित भी संसार ही है। इसलिए इस संसार को दुख रूप समझने के लिए इस प्रकार के सूत्रों का अवलोकन करते हुए हमें निश्चित रूप से सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। इसी में तो जीवन की सार्थकता निहित होती है। तो भाई देख लेना अच्छी तरह से, चाहे हम कितने भी बड़े धर्मात्मा क्यों न हो जाए, परंतु तत्व जिज्ञासा यदि सचमुच में जागृत नहीं हुई तो चल राम जी महाराज यही कह देते हैं, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर हैं। इनको तो एक प्रकार का पशु ही समझना चाहिए। तो हमें पशु नहीं रहना है, पशुत्व से मुक्ति प्राप्त करनी है। पशुत्व से मुक्ति प्राप्त करना यही जीवन का सार होता है। अब जिनको बंदे रहने का शौक है तो उनके लिए तो हम कुछ कह सकते ही नहीं।
परंतु अपनी कक्षा में तो शायद ऐसे कोई होंगे जो बंदे रहना चाहता हो, क्योंकि जब सत्य का बोध होता है, सत्य की जानकारी प्राप्त हो जाती, सत्य के बारे में जब हम विशेष रूप से समझ लेते हैं तो सचमुच में असत पदार्थों से तो आस्था उठने लगती है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या की सत्संग जो होती है साधारण होती ही नहीं, ये तो अच्छे अच्छों को इधर से उधर, उधर से इधर कर देती। तो प्रकाश होने पर, सूर्य उदय होने पर रात्रि रहती थोड़ी, फिर तो दिमाग से कचरा निकल जाना चाहिए। फिर हम क्या करें क्या नहीं करें इनका फिर कोई औचित्य नहीं होता है। सूर्य उदय होने पर रस्सी में जो सर्प है वो चला जाता है। तो बस यहाँ पर तो परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद माया न नास्ता करते करते न तद्विज्ञानार्थम स गुरु में वाभी गच्छे तस्मित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। इस श्रुति के शुरू के अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर तक प्रत्येक रहस्य को अच्छी तरह से समझना, जीवन में धारण करना और बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए अपने को धन्य बनाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा वैसा कुछ होता ही नहीं। इसलिए या तो पहले खूब मजे ले लो, मौज मस्ती कर लो, मनोरंजन कर लो, जो जो करना हो सब कुछ कर लो, उसके बाद में ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरह से और मंथन करना और विचार करना। कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण तत्व साक्षात्कार ही है, ये ब्रह्म विद्या ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ब्रह्म विद्या को महत्व देना ही जीवन का सार होता है। तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। जीवन से तत्व जिज्ञासा, बस यही जीवन का सार होता, अच्छी तरह से अपने को ध्यान में रखना है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो, इसके लिए तो सिर भी कटाना पड़े फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी कतरा समझना हो फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सचमुच में ये है ही कचरा और ये सचमुच में सारे के सारे पदार्थ पहले ही छूटे हुए हैं, वास्तव में ये है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरु जी महाराज। यहाँ बहुत अच्छी तरह से मंथन करना, जितना रहस्य हम समझेंगे ना, समझो उतना ही हम महान बनेंगे, उतने ही सच्चे जिज्ञासु होंगे और उतने ही वास्तव में विद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रस्थान करेंगे। तो जीवन का सचमुच में सार यही होता है, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, ज्ञान में गुरुदेव से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। और इनसे श्रेष्ठ यदि कोई किसी भी वस्तु को अणु मात्र भी समझ लेता है तो समझ लेना चाहिए, निश्चित रूप से उसे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना होगा ही होगा, कोई इस संसार में उसे मुक्त करने वाला हो सकता ही नहीं। ऐसा अच्छी तरह से समझो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ठीक शिवोहम। प्रणाम आपको श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम श्री गुरुचरण साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम स्पर्श शिवोहम। शिवम के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। शिवम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम।
हमारा सतगुरु कोटि कोटि प्रणाम बाजी शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में शिवोहम। शिवोहम। ठीक शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वाह चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, कल फिर विचार करेंगे। ठीक शिवोहम।